नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। पंचायत चुनाव की हमारी इस खास पेशकश चौधर की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय से हो रहा पंचायत चुनाव का इंतजार अब खत्म हो गया है और ऐसे में लोगों को एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है कि नई पंचायत के आने के बाद एक बार फिर से गांव में अटके हुए विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। तो चौधर की चौपाल के तहत इंडिया न्यूज हरियाणा गांव-गांव जाकर चौधर की चौपाल लगा रहा है ताकि ग्राउंड जीरो से गांव की समस्या वहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक पहुंचा सके। तो प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पंचायत चुनाव को लेकर के मंथन भी शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ दूसरी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। हालांकि सरकार और सभी पार्टियां चुनाव में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही हैं और इसी को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम सिरसा के गांव रगड़ी खेड़ा पहुंची है, जहां पर हमारे सहयोगी विजय कुमार ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए स्थिति का जायजा लिया है, ग्रामीणों से पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत की है। हरियाणा में पंचायत चुनाव कभी भी हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना मंथन शुरू कर दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंचायतों की, तो पंचायतों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के गांव रंगड़ी खेड़ा में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको रंगड़ी खेड़ा की तस्वीरें दिखा देते हैं कि काफी खूबसूरत गांव ये सिरसा जिला का माना जाता है। न सिर्फ यहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पीर दरगाह भी है। तो यहाँ के लोग पूरी तरह से धार्मिक आस्था से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और न सिर्फ यहाँ हर साल मेला लगता है और धार्मिक यात्रा में भी यहाँ के लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। और यहाँ के हालात आपको दिखा दें कि इस वक्त यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो जानकारी यही मिल रही है कि काफी दिनों से ये भी बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ किसी भी डॉक्टर की तैनाती अभी फिलहाल नहीं की गई है। तो साफ तौर पर अटल सेवा केंद्र भी बिल्कुल यहाँ बना हुआ है, जहाँ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी तरह से देते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो इसलिए आज यह सेंटर बंद है। लेकिन आम दिनों में यह सेंटर पर कर्मचारी तैनात रहते हैं और जो गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे उनका कुछ भी डॉक्यूमेंट है, उनके काम काज यहाँ से पूरी तरह से किए जाते हैं। तो साफ तौर पर रंगड़ी खेड़ा गांव की बात की जाए तो लोग यहाँ पूरी तरह से धार्मिक जो है भावना से जुड़े होते हैं और ये कुछ यहाँ विकास कार्य भी चल रहे हैं जो काफी समय से यहाँ लगातार जारी हैं। और सड़कों के हालात आपको दिखा दें तो सड़कों के हालात यहाँ बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह मेन सड़क है जो सिरसा से राजस्थान की ओर सड़क जाती है, तो काफी यहाँ लोग हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में जरूर जानेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी फिलहाल पंचायती चुनाव को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार मंथन कर रहा है कि आखिरकार कब हरियाणा में पंचायती चुनाव करवाए जाएं, लेकिन हरियाणा की पंचायतें कितनी तैयार हैं इसको जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं सिरसा के गांव रंगड़ी खेड़ा में। तो साफ तौर पर काफी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सैनी साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे कि हरियाणा में पंचायती चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो पंचायत कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? पंचायत तो काफ़ी दिनों से, क्योंकि विकास कार्य रुके पड़े हैं, जब से सरपंचों से कार्यभार सरकार ने लिया है उस दिन से कोई कार्य नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत तो अगर किसी सरकारी संस्था का बिल भी भरना है तो वो उसका भी कनेक्शन कटा हुआ है, क्योंकि सरपंची को बहुत लेट हो गए हैं। सरपंची चुनाव आज से साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन गांव की पूरी तैयारी है भी सरपंच बनेगा तो ही गांव के विकास होंगे। अगर नहीं बना, अगर सरकार विकास के काम करवाती तो काम सरपंची की जरूरत ही ना पड़ती शायद, अगर सरकार कराती तो। लेकिन सरकार ने तो पूरा ब्रेक कर दिया विकास के लिए। जिस दिन से सरपंची से चार्ज लिया है उस दिन से गाँव के विकास में बिल्कुल ब्रेक लगा हुआ है। साफ तौर पर लोगों का मानना है कि सरकार ने हरियाणा में पंचायती चुनाव करवाने में काफी देर कर दी है, लगभग साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में गाँवों के विकास की जो बागडोर है वो पंचायत के पास ही होती है। बात की जाए तो सरपंच और पंच के हाथ में होती है, लेकिन अब इनसे बागडोर जो है वो सरकार ने छीन ली है, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है और प्रशासनिक अधिकारियों को इसका जिम्मा दिया गया है। आपसे पूछना चाहते हैं कि अब जब इलेक्शन काफी नजदीक है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, सरकार ने लोग कह रहे हैं कि सरकार ने एक पूरे साल की देरी की है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है पंचायतों को?
सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंचायतों में गांव वालों को हुआ है जी। सरकार को तो फ़ायदा हुआ है जी, कोई ग्रांट नहीं देनी पड़ी, कोई कुछ नहीं देना पड़ा। गांव में जब बरसात होती है तो पूरा पानी भर जाता है, गलियों में जोड़ ओवरफ्लो होते हैं, पूरी गंदगी पड़ी है मेरे गांव में। जब से ये सरपंची वाले इलेक्शन नहीं करवा रहे, साल हो गया, आप पूरे गांव में जाके देखो बद हालत हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, इसका जुम्मा किसी न किसी बंदे को दिया जाए कि अपने गांव का सुधार करवा सके। कल ही हमने सेक्रेटरी साहब को बुलाया था, सुमिता उसका नाम है, वो कह रही थी कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, वीडियो साहब को लिख के दे के आओ, और वीडियो साहब को लिख के दे के आओ भी, कुछ भी काम कराना तो वीडियो साहब ही करवाएंगे, मेरे पास कोई पावर नहीं है। ये इधर दरगाह के पीछे हमारा जोड़ है जी, पिछले कुछ दिनों में ओवरफ्लो हो गया था, लोगों के घरों में पानी चला गया और लोगों की दीवारें भी गिर गई। वो भी हमने सेक्रेटरी को बुला के कहा था और उसका कोई समाधान नहीं हुआ। एक बार तो बोल की था आप पानी निकाल दो, मैं तेल के लिए पैसे भेज दूंगी, पर लोगों ने पैसा इकट्ठा करके पानी निकाला और अपने घर बचाए। बहुत ही बद हालत हो रही है क्योंकि यहाँ गांव का कोई भी धनी बनने को तैयार नहीं है। गांव में और क्या कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ काम आपके और होने चाहिए? गांव में जी एक तो स्कूल का जी, स्कूल बनना चाहिए जी, 10वीं तक तो हो। और काम भी है जी, जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि 5-6 महीने हो गए ये बंद पड़ा है जी। और पहले डॉक्टर आए थे, वो 2-3 महीने में अपना काम करके चले गए, और अब मान लो हम अगर इमरजेंसी आए तो हमें सिरसा जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं डॉक्टर की, और यही है कि इनका मान लो एक उप स्वास्थ्य केंद्र का मान लो यहाँ पे डॉक्टर रिक्वायरमेंट किया जाए, तो सरकार से हम ये विनती करते हैं जी। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि सुविधाओं के अभाव में गांव रंगड़ीखेड़ा के ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि इन्होंने बार बार सरकार से मांग की है कि गांव रंगड़ीखेड़ा में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किया जाए ताकि इनका जो गुजारा है वो सही तरीके से चल सके। सर आप क्या कहेंगे, बुजुर्ग हैं आपके और जाहिर सी बात है बेटा बेटी भी आपके यहाँ स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तो वो कहाँ जाते हैं? क्या यहाँ कुछ ऐसी सुविधाएं हैं? नहीं जी, यहाँ पे कोई नहीं है जी। यहाँ से सिरसा जाते हैं जी या बेगू जाते हैं जी। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है। 8वीं तक का स्कूल है जी, 10वीं तक या 12वीं तक का नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे सभी कार्य रुके हुए, जब तक सरपंच की वोटें नहीं पड़ती तब तक सभी काम रुक रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब तक पंचायती इलेक्शन नहीं होते तब तक इनका जो विकास कार्य है वो रुका हुआ है। आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि अस्पताल यहाँ है, लेकिन जब कोई आदमी बीमार होता है तो कहाँ जाता है इलाज के लिए? इलाज के लिए सर से जाना पड़ता है जी, और जहाँ पे 5-6 महीने हो गए बंद पे है जी स्वास्थ्य केंद्र। जैसे कोई होवे नर्स होवे रात बरात जी जाना पै जाता है तो किधर जाइए जी, फिर कोई साधन करके सानू सर से जाना पैंदा है। कई बार साधन वाले भी नहीं मिल देंगे, दिक्कत बहुत हो जाती है जी। बस धन्यवाद। साफ तौर पर लोगों का मानना है कि सुविधाओं के अभाव में उनको भले ही स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं उनका अभाव यहाँ गांव में देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर की कमी बता रहे हैं, जिस वजह से इनका उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सुविधाओं के अभाव में उनको इलाज के लिए सिरसा या आसपास के एरिया में जाना पड़ता है। तो तस्वीरें सिरसा जिला के रंगड़ीखेड़ा गांव की आपको दिखा देते हैं कि एक पीर की दरगाह भी है जहां अक्सर यहाँ लोग माथा टेकने आते हैं और लोगों में काफ़ी यहाँ श्रद्धा देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर रंगड़ीखेड़ा गांव जहां हम आज आए हैं तो आपको तस्वीरें यहाँ की पल पल की यहाँ दिखा रहे हैं। और ये बस स्टैंड यहाँ टेम्परेरी बस स्टैंड है जहाँ यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि अगर बस में किसी वजह से कुछ देरी होती है तो यात्री यहाँ बैठकर बस का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि यह भी खुले आसमान के नीचे ये बैठने की व्यवस्था की गई है, और गर्मियों के मौसम में काफ़ी तेज धूप होती है और बारिश के मौसम में भी लोगों को यहाँ खुले में बस का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि बस की सुविधा यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन यात्रियों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था पूर्णतः सही तरीके से नहीं की गई है, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि अगर शेड की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो लोगों को गर्मी से, धूप से यहाँ निजात मिल सकती है। तो साफ तौर पर यहाँ सड़क की बात की जाए तो सड़क के हालात भी आपको दिखा देते हैं कि सड़क के हालात यहाँ बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि
गांव के पास लगते ही यहाँ झोड़ भी है, जहां लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में तालाब जो है ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि पंचायत इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, तो आपके गांव की स्थिति क्या है? पंचायत कितनी तैयार है? पंचायत तो तैयार ही है, अभी काम कर रहे हैं। बाकी गांव का तो हालात खराब ही है। वैसे बारिश बुरिश आ जाए, भर जाए सारा पानी निकलने को जगह ही नहीं है। तो ऐसी वजह क्यों है? क्यों पानी निकलने की व्यवस्था क्यों नहीं है? काम कम हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा ना यहाँ पूरा सही तरीके से। पानी निकलता नहीं है यहाँ से, ना कोई काम करते हैं। तो आपसे बातचीत करते हैं, क्या गांव में बिजली बस की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है? बस तो आती है वैसे, और पानी की कमी है। पानी पीने का पानी भी नहीं है। पानी अभी वाटर वर्क स्टार्ट करे, देखो कब क्या रहेगा। पानी की बहुत दिक्कत है, सारा पानी है। खारा पानी तो साफ पानी नहीं आता? नहीं, साफ नहीं आता, बीमार हो जाते हैं लोग यहाँ से। खारा बहुत ज़्यादा पानी है। पानी यहाँ से दूसरे गांव में पानी है। तो पंचायत इलेक्शन में देरी हो रही है, क्या इस वजह से आपको भी कोई नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है, ये गांव में बीमार हुआ है, पानी पुनी है। और इलेक्शन तो 10वें महीने में बताओ होगी, विकास नहीं हो पा रहे हैं। विकास नहीं होता है। हालांकि लोगों का कहना है कि विकास कार्यों में देरी हो रही है क्योंकि पंचायत इलेक्शन में हरियाणा सरकार ने देरी कर दी है और ग्रामीणों का मानना है कि करीबन 1 साल से हरियाणा में पंचायती इलेक्शन को लेकर मंथन जारी है, लेकिन अभी तक फिलहाल इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। और तस्वीरें लगातार आपको गांव रंगड़ी खेड़ा की दिखा रहे हैं कि काफ़ी यहाँ वाहन जो सिरसा से यहाँ राजस्थान की ओर जाते हैं और साफ तौर पर आपको यहाँ तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ वाटर वर्क्स का निर्माण भी किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा हर गांव में काफ़ी विकास कार्य करवाने का बिल्कुल दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सिरसा में गांव रंगड़ी खेड़ा में वाटर वर्क्स बनाने का काम बिल्कुल किया जा रहा है। और लोगों की जो शिकायत मिलती थी कि यहाँ गांव में पानी स्वच्छ नहीं आता है, तो इसको दूर करने के लिए यहाँ वाटर वर्क्स का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है और कम से कम इसे 1-2 साल कंप्लीट होने में लग जाएंगे। और लोगों का कहना है कि स्वच्छ पानी नहीं मिलने की वजह से उनको यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो लगातार बीमार हो रहे हैं। हालांकि यहाँ गांव में गौशाला का भी निर्माण किया गया है और गौशाला में भी यहाँ काफ़ी संख्या में गौ माता जो यहाँ उनका रहती है और उनकी सारी व्यवस्था भी यहाँ की जाती है। तो गांव रंगड़ी खेड़ा की तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं कि पंचायती इलेक्शन को लेकर अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, न ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी की गई है। लेकिन पंचायतों को लेकर क्या कुछ मत्थापची यहाँ ग्रामीणों द्वारा देखने को मिल रही है, साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत को लेकर अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ दिनों में ही हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज सकता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की भी नज़रें हरियाणा में पंचायती चुनाव पर टिकी हुई हैं। आखिर कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसका पंचायती चुनाव को लेकर अपना अधिकार जमा पाएगी, कौन जीतेगी कौन हारेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंचायती चुनाव को लेकर बिल्कुल सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब से कुछ दिनों के बाद ही हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बज सकता है। लेकिन पंचायतों की बात की जाए तो पंचायत के तौर पर सरपंच और पंच और जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं उन्होंने बिल्कुल कमर कसी हुई है। तो साफ तौर पर गांव रंगड़ी खेड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ जो माहौल है गांव का बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि गांव की सड़कें भी पक्की हैं और इंटरलॉक सड़कें भी यहाँ बनाई गई हैं ताकि गांव में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि बारिश होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से गांव में पानी का जो है वो जमावड़ा हो जाता है और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से वहाँ
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो साफ तौर पर लोगों को जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। और लोग क्या कुछ सोचते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, कितनी उनकी तैयारियां हैं, तो लगातार हम गांव में घूमकर लोगों से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गांव में कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए, क्या गांव के लोग पंचायत के कामकाज से संतुष्ट हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी राम राम, क्या कहेंगे आपके जो गांव में कितना विकास हुआ है? विकास तो वही है, गाँव में होया विकास। क्या क्या काम हुए हैं? एक गुड़िया हुआ है, छोटा मोटा घना काम कह भाई ने काम वाटर बक्स हुए, हमारे तो सब वधिया हुए। कोई समस्या है गांव की? काम की समस्या क्या मुक्का है, कोई नहीं मुक्का है। अब सरकार ने अभी 1 साल हो गया इलेक्शन नहीं करवाया पंचायत का, क्या इसका नुकसान मानते हैं? नुकसान ही है, नुकसान है। तो अब गांव में और क्या होना चाहिए? होना चाहिए इलेक्शन करवाना चाहिए। काम और क्या होना चाहिए गांव में? काम जो गांव पंचायत करवा, गांव का काम होना चाहिए विकास। तो यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, इस वजह से कोई दिक्कत भी आती है? ये अस्पताल बना रखे जिन्होंने, बाबू कौन बैठे डॉक्टर, तो दिक्कत आती है उस वजह से? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यार कुछ जाना पड़े, शहर जाना पड़े। और बस आती है यहाँ पे? बस तो आती है। बिजली है? बिजली तो है। पानी? पानी पीने के लिए वाटर बक्स आग ला रहे, पानी खारो है, पानी खारो है। अब गांव के यहाँ आप बताएं कि जो लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं, उनके आगे पढ़ने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या यहीं गांव में पढ़ती हैं या शहर जाती हैं? शहर जावे, दिक्कत तो ही बापड़े ने बुंडिया पर जावे, कदी आवे कोई बापड़े, दिक्कत सारी है पढ़ाई वाला बच्चा ने। जी हटे बढ़िया स्कूल बन जाए, जब छोटा पर लोग ने क्या खाते जा बेचारियां, दिक्कत सारी पड़ी है। आप बताएं कितना यहाँ बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है? क्या लड़कियां शहर जाती पढ़ने के लिए? सारा गांव की जाए जी, सारा गांव की लड़कियां जाए। तो गांव में कोई स्कूल है? स्कूल है जी, वो करो 8वीं में, कितने को हम जी? 8वीं हाँ 8वीं में जी, सारी लड़कियां जाए बेचारे। दिक्कत तो वही है, कोई गरीब आदमी पढ़ास का, कौन पढ़ास का, कोई दिक्कत का वास्ता जुटास का स्कूल बच्चा ने। तो बस आती है यहाँ पे? बस कोई बस नहीं आती। तो बच्चियां स्कूल जाती कैसे अगर शहर में जाती है? तो शहर में जाती है जी, 3 व्हीलर में जी, घर घर को किराया लगा के जावे अगलिया। तो सरकारी बस कोई नहीं आती? कोई नहीं से आती सरकारी बस। सरकारी बस कौन जावा, एक ही है। आपको वैसे गरीब है अमीर है, आपको किराया लगा के फिर बच्चा ने भेजने लग रही है। डाड़िया में वह भी अगलो आपको किराया लगा के से भेजा बच्चा ने, छोटा ने चाहिए बड़ा ने। तो आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी स्टूडेंट हैं, क्या आप पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं या गांव में पढ़ते हैं? शहर जाते हैं जी, यहाँ तक 8 तक स्कूल था, इसमें 8 तक पढ़े थे, अब शहर जाते हैं। तो अब कौन सी क्लास में आप? +1 में। तो शहर पढ़ाई करने जाते हैं? शहर जाते हैं, यहाँ 8 तक तो स्कूल था, वैसे इसके बाद शहर जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है डेली का। तो कैसे जाते हैं रोज? पहले तो साइकिल पे जाते थे, अब घर वालों ने स्कूटी दिवाई है बैटरी वाली। तो बस की कोई सुविधा नहीं है? बस की सुविधा नहीं है, बस आती है सीट नहीं मिलती, खड़ा होकर जाना पड़ता है, उसमें कभी सीट मिलती है कभी मिलती नहीं। सरकारी बच्चों वाली बस नहीं आती, कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि शिक्षा का स्तर यहाँ बिल्कुल निम्न स्तर का है। 8वीं तक स्कूल है, लेकिन 8वीं से ऊपर स्कूल यहाँ नहीं है, जिस वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को, चाहे बात की जाए तो लड़कियों को भी विशेषकर पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है, और लड़कों को भी पढ़ाई के लिए शहर या आसपास के एरिया में जाना पड़ता है। और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको भी काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सरकारी बस की सुविधा कम है। ऐसे में अगर सरकारी बस में इनको जगह भी मिल जाती है तो इनको खड़ा होकर जाना पड़ता है। लेकिन व्यवस्थाएं पर बिल्कुल ग्रामीणों का आरोप है कि हरियाणा सरकार द्वारा गांव में व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिस वजह से उनको जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद तस्वीरें आपको और दिखा देते हैं कि यहाँ पास में एक गौशाला भी है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि काफी संख्या में यहाँ गौओं को रखा जाता है, उनका विशेष ध्यान यहाँ रखा जाता है। तो साफ तौर पर गांव रंगड़ी खेड़ा की जो तस्वीरें हैं वो आपसे रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि पंचायत इलेक्शन का जो बिगुल है वो
अभी कुछ दिनों में बजने वाला है। ऐसे में पंचायतों का क्या माहौल है, पंचायत क्या सोचती हैं, कितना विकास उनका गांव में हो पाया है। गांव गुगामेड़ी से यहाँ लोग काफी संख्या में जाते हैं और आप उनके लिए चाय व्यवस्था की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ जी, हमने हफ्ता हो गया चाय का लंगर लगा रखे है जी। गौशाला को दान दे रहे हैं हम, कौन सा भी लंगर लगाते हैं वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं। हम तीन जने ने लगाया है, तो जो भी इकट्ठे होते हैं वो गौशाले में दे देते हैं। तो आपसे बातचीत करने की प्रयास करेंगे। गांव में कितना काम हुआ है, क्या अब तक गांव के काम से आप संतुष्ट हैं? गांव स्कूल में नहीं कम है जी, स्कूल बड़ा होना चाहिए जी। और जो गांव की गलियां वो उखड़ी पड़ी हैं जी, जैसे वो पाइपलाइन डाली वो वैसे ही पड़ी है जी। जहाँ कोई टूटी लगा दी वहीं छोड़ दी। जो लीकिंग है वो लीकिंग चल रही है। और ये हमारे यहाँ कांडा साहब ने गौशाला के लिए एक शेड बनवा दिया, तोड़ी करवा दी। इस गांव के लिए कांडा साहब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। गांव में कितना विकास और होना चाहिए? अब 1 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा, तो कितना काम रुका पड़ा आपका? विकास तो अभी बहुत पड़ा है जी। हमारी तो ये गरीब गौशाला हम तो इसलिए कर रहे हैं कि गौशाला चलेगी तो हमारा गांव चलेगा। साफ तौर पर लोगों की आस्था पूरी तरह से धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आपके गांव में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ है? काम बहुत होया जी, बहुत सोहने काम होए ने। वैसे गोपाल कांडे ने साढ़े काम किए अपने बनाता है। तेरे बॉर्डर बॉक्स लाता, तूड़ी गाइयां वास्ते जेर दी गुरवा दी, बेचारे ने बड़ा काम कराया। तो काम और क्या होने चाहिए? कम गाँव वास्ते होना चाहिए जी ज़्यादातर। संधा इन्हों की समस्या गाइयां की। गाँवों की एक समस्या रहती है बिजली, पानी और जो पानी की दिक्कत है। बस की सुविधा, ऐसी कोई सुविधा है यहाँ? पानी तो बस गोपाल कांडे ने ला रखे टैंकर पानी वाले, बस वो चली जाते पानी पीने वास्ते। मतलब कोई कैंपर भर लेंदा, कोई बाल्टी भर ली, घड़ा भर लिया। बस बिजली फुल रही, बिजली कोई दिक्कत नहीं। बस आती है? हाँ बस आई आती है, सारा कुछ ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रंगड़ी खेड़ा गांव के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने पहले भी इनके गांव में खूब विकास करवाए थे और विधायक होने के नाते अब भी गांव में खूब विकास करवा रहे हैं। लेकिन अभी भी गांवों की काफ़ी समस्याएं हैं जो पंचायत लेवल या पूरे सरकार के लेवल पर ही उनका समाधान किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 1 साल से हरियाणा में पंचायत इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिस वजह से पंचायतों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके विकास कार्यों में बाधा डल चुकी है, क्योंकि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पंचायत इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार अब हरियाणा में पंचायत इलेक्शन कब करवाती है और पंचायतों को कब एक दोबारा से पंचायत चुनने का मौका मिलता है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ चौधर के चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।